इस गुफ़ा का एक रहस्य जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। गुफ़ा में शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी टपकता रहता है। यह पानी कहाँ से आता है, आज तक कोई इसका पता नहीं लगा सका। हालांकि इस जल को यहाँ गुप्ता धाम में आने वाले लोग जो हैं प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। सावन और सरस्वती पूजा के समय भी यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। शिवरात्रि पर भी बहुत ही बड़ा मेला लगता है और आसपास और दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ लोग आते हैं और भगवान शंकर के दर्शन करते हैं। खास करके बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेपाल, उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्यों से यहाँ जो है भक्तगण आकर जलाभिषेक करते हैं। तो आइए जानते हैं आज इस रहस्यमय मंदिर के बारे में, रहस्यमय गुफ़ा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार सभी को। सुभरा टेल्स में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव की, जिसे सभी जो है गुप्ता धाम के नाम से जानते हैं, जो बिहार के रोहतास ज़िले में स्थित है। और कहते हैं यहीं पर भस्मासुर से डरकर छुप गए थे भगवान शिव। तो भारत के बिहार राज्य में ये धाम स्थित है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बिहार के रोहतास ज़िले के चेनारी प्रखंड में है, जो गुप्ता धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ की यह गुफ़ा जो है कितनी पुरानी है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसकी बनावट को देखकर लगता है यह गुफ़ा मानव निर्मित जो है या हो सकती है। यह प्राकृतिक गुफ़ा, लोग कहते हैं कि ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक गुफ़ा है। तो ये गुफ़ा कैमूर की प्राकृतिक पहाड़ियों में स्थित है। मान्यता है कि गुप्ता धाम के मंदिर की गुफ़ा में जलाभिषेक करने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भस्मासुर भोलेनाथ को खुश करने के लिए तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या को देखकर भगवान शंकर खुश हो गए। चूँकि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी भक्तों पर खुश हो जाते हैं, तो इसलिए वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो उन्होंने भस्मासुर से कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। इधर भस्मासुर माँ पार्वती के सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गया था। भगवान से मिले वरदान की परीक्षा लेने के लिए जो है वो उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। तब भगवान शिव भागकर इस गुफ़ा के गुप्त स्थान पर जो है छिप गए। तब भगवान विष्णु से शिव शंकर की यह व्यवस्था देखी नहीं गई और उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके महिषासुर का जो है वध कर दिया। यानी जैसे मोहिनी रूप में भगवान विष्णु नाचते थे, वैसे ही वो भी नाचता था। और इसी क्रम में जब भगवान विष्णु ने अपने सर पर हाथ रखा, तो उसे देखकर भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रखा और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है, ये वर्षों पुरानी है। और बिहार के बक्सर से गंगा जल, वहाँ के पवित्र गंगा जल को लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा जो है बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। यहाँ आना एक स्वर्ग सी अनुभूति प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ का आसपास का जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ के उतार चढ़ाव, समतल, झरने, नदियाँ और जंगल
सब कुछ मिलता है। इस यात्रा में आप सारे रोमांच आपको मिलेंगे। यह यात्रा है रोहतास ज़िले के चेनारी प्रखंड में गुप्ता धाम की। कैमूर की पहाड़ियों पर गुफा में स्थित हैं गुप्ता धाम की ख्याति प्राप्त जो है ये शिवलिंग यहाँ पर है। इस क्षेत्र में गुफा में बहुत ही अंधेरा होता है और बिना किसी कृत्रिम प्रकाश के भीतर जाना संभव नहीं है। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा का द्वार जो है, गुफा के द्वार के पास से जो है एक कुछ सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतरती हैं और द्वार के पास 18 फीट चौड़ा एवं 12 फीट ऊंचा जो है मेहराब, या यूँ समझ सकते हैं कि द्वार जो है 18 फीट चौड़ा एवं 12 फीट ऊंचा है। सीधे पूरब दिशा में चलने पर जो है पूरा वो अंधेरा हो जाता है। गुफा में लगभग 300 से ज़्यादा 350 या 360 फीट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें साल भर पूरे साल पानी उसमें रहता है और इसको लोग पाताल गंगा कहते हैं। इसके आगे यह गुफ़ा काफ़ी संकरी हो जाती है। गुफ़ा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद हैं। इस गुफ़ा के बीच से एक अन्य गुफ़ा शाखा के रूप में फूटती है जो आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग जो है नाच घर या घुड़दौड़ जो है बुलाया करते हैं। रोशनी का समुचित प्रबंध नहीं होने के कारण श्रद्धालु नाच घर को नहीं देख पाते हैं और यहाँ से पश्चिम जाने पर एक अन्य संकरी शाखा दाहिनी ओर जाती है। इसके आगे के भाग को जो है वो सभी तुलसी चौरा कहते हैं और इस मिलन स्थल से एक और गुफ़ा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव का जो है शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित शिवलिंग वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। शिवलिंग पर गुफा की छत से बराबर ही पानी टपकता रहता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं गुप्ता धाम जो है, गुप्ता धाम से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ में सीता कुंड है जिसका जल हमेशा ही ठंडा रहता है और यहाँ स्नान करने पर एक बहुत ही सुखद आनंद मिलता है। इस स्थान पर सावन के महीने के अलावा सरस्वती पूजा और महाशिवरात्रि के मौके पर भी मेला लगता है। वहाँ पाताल गंगा के पास दीवार पर उत्कीर्ण कुछ जो है शिलालेख हैं जिसे श्रद्धालु ब्रह्मा के लेख के नाम से जानते हैं और ये इस लेख को अभी तक पढ़ा नहीं, मतलब समझा नहीं जा सका है। कहते हैं कि इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए तो इस गुफ़ा के कई रहस्य जो है खुल जाएंगे, उसकी परतें खुल जाएंगी। गुप्ता धाम सासाराम से जो रोहतास ज़िला का मुख्यालय है वहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बाबा गुप्ता धाम का मंदिर और सबसे ख़ास बात है वहाँ पहुँचने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ से अगर रास्ते में भी आपको बहुत से चमत्कार देखने को मिलेंगे, कुछ रहस्यमयी बातें आपको देखने को मिलेगी। जैसे बाबा धाम गुप्तेश्वर धाम पहुँचने के लिए रेहल, पनारी घाट और उघानी घाट से 3 रास्ते हैं जो दुर्गम रास्ते हैं। अब नया रास्ता एक और तारा चंडी माता के धाम के पास से है। इस रास्ते से पहाड़ी पर जो है वाहन भी जाते हैं। तो ये लगभग सासाराम से 40 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी पर यहाँ चढ़ाई करनी होती है। कहते हैं कि वहाँ एक देवी का स्थान है जिसको लोग पनियारी माई के नाम से जानते हैं और यहाँ ज़मीन के नीचे से 12 महीने पानी निकलता रहता है
शिव भक्त यहाँ जो है पनियारी माई का दर्शन करके आगे की फिर यात्रा करते हैं। पहाड़ चढ़ाई के रास्ते में अनेक तरह की आवाज़ें, जीव जंतु की आवाज़ें जो हैं, सुंदर प्राकृतिक छटा आपके मन को मोहित कर लेता है। बंदर और लंगूरों का झुंड इस यात्रा को और भी अद्भुत बना देता है। पहाड़ी पर चढ़ाई करने के बाद रास्ते में बघवा खोह मिलता है। बघवा खोह के बारे में कोई अच्छी प्रकार से जो है जानकारी उतनी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शायद यहाँ पहले बाघ का जो है कोई मांद होगा, और जब लोगों की आवाजाही होने लगी होगी वहाँ से, तो वहाँ से निकल चुका होगा, कहीं और अपना ठिकाना बना लिया होगा। हालांकि वहाँ पर एक बाबा आपको दिख जाएंगे। ये उनमें गजब का एक तेज देखने को मिलेगा। बड़े बड़े बाल हैं उनके, और जो है उनका शरीर बहुत दुबला सा है, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत ओज, बहुत तेज है। उसी मान में बैठे रहते हैं, और पास में जलता हुआ मोटा सा पेड़ का तना और उसके जो है भस्म को वे अपने पूरे शरीर पर लगाए रहते हैं। तो गुप्ता धाम की यात्रा बड़ा ही रोमांचपूर्ण है, बहुत ही रोमांच है वहाँ, और प्राकृतिक नज़ारा आपको मिलेगा वहाँ देखने को। एक स्वर्ग सा अनुभव आपको होगा, क्योंकि बड़ा ही सुंदर और मनोहर दृश्य, पहाड़ियाँ, झरने और बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ। उसके बाद भगवान शिव के दर्शन। तो ये है भगवान गुप्ता धाम की रहस्यमयी कहानी, वहाँ के पहाड़, वहाँ की रहस्यमयी जो है गुफ़ा। तो इसी के साथ जय बाबा भोलेनाथ की, गुप्तेश्वर धाम की जय हो, गुप्ता धाम की जय हो। जय सिया राम।